बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और स्टैंडर्ड एटॉमिक मास के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि आपके पास एटॉमिक मास यूनिट जो है, एटॉमिक मास यूनिट ये क्या चीज़ है और ये कितने ग्राम्स का इक्वल है हमारे पास। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास एवरेज एटॉमिक मास क्या है और इसके बाद हमारा एटॉमिक मास वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट लेवल पे मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। ये चीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। तो चलो शुरू कर लेते हैं कि हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज़ है और इसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास है क्या चीज़। एटॉमिक मास यूनिट की अगर हम डिफिनीशन कर ले तो बाय डिफिनीशन एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास C12 जो हमारे पास कार्बन 12 है, C12 कार्बन 12 वाला जो हमारे पास कार्बन है जिसका एटॉमिक मास हमारे पास 12 है, उसको जो कि हम स्टैंडर्ड लेते हैं उसके 1/12 हिस्से को मतलब कि 1/12 पार्ट जो उसका अगर हम ले लें तो वो हमारे पास 1 AMU का इक्वल है। क्या चीज़ है कि C12 का अगर हम कितना हिस्सा ले लें, कितना पोर्शन 1/12 पोर्शन लें तो ये 1/12 पोर्शन ऑफ दिस C12 हमारे पास कितना इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1 AMU। एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास 1 AMU हमारे पास कार्बन 12 के 1/12 हिस्से या 12वें हिस्से को हम 1 AMU कहते हैं। हमारे पास C12 का जो 1/12 या 12वां हिस्सा है C12 हमारे पास जो स्टैंडर्ड कार्बन है उसका 12वें हिस्से को हम 1 AMU कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, वो हमारे पास 1 AMU का इक्वल होते हैं। अच्छा, अब अगर हम डिस्कस कर ले कि इसकी वैल्यू ग्राम्स में क्या है, किलोग्राम्स में क्या है, तो वो हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। क्यों, किस तरह? वो इस तरह के हमें पता है कि C12 इसका मतलब कि मोलर मास 12 है, सही है। कार्बन 12 का मोलर मास 12 है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि मोलर मास क्या चीज़ है, तो वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी से मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमारे पास मोल क्या चीज़ है। ये दिस इज़ नथिंग बट, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक काउंटिंग यूनिट है। जिस तरह के हमारे पास बाज़ चीज़ों के लिए हम दर्जन इस्तेमाल करते हैं, बाज़ चीज़ों के लिए हम सैकड़े इस्तेमाल करते हैं, उसी हिसाब से हम उन चीज़ों को काउंट कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट उसी तरह हमारे पास डोज़न में क्या होता है, डोज़न दर्जन में हमारे पास 12 होते हैं, जबकि सैकड़ा जो होता है हमारे पास सेंचुरी में कितने होते हैं, 100 होते हैं। एग्जैक्ट उसी तरह हमारे पास मोल एक काउंटिंग यूनिट है और मोल में हमारे पास कितने पार्टिकल्स होते हैं या कितने तादाद होते हैं, 6.02 × 10⁻23 इतने पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि मोल एक काउंटिंग यूनिट है और इसमें हमारे पास इतनी चीज़ें होती हैं, चाहे आपके पास वो पेन है, मार्कर है, कुछ भी है। चलो मैं ये पेन की एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास 1 मोल बॉल पेन है, तो वो 1 मोल बॉल पेन का मतलब ये है कि मैं इतने तादाद में बॉल पेन ले लूँ तो वो मेरे पास बॉल पेन का 1 मोल हो जाएगा। अच्छा, अब अगर इसकी हम मास की बात कर लिए तो काउंटिंग की बात होगी। अब अगर हम मास की बात कर ले तो मास इसका सैंपल ये है कि आप किसी भी चीज़ का जो एटॉमिक मास है, एटम्स का या मॉलिक्यूलर मास है मॉलिक्यूल के लिए, उसको आप ग्राम में लिख ले तो आपके पास उस चीज़ का 1 मोल बन जाता है। तो ये हमारे पास 12 है, इसका एटॉमिक मास जो होता है वो हमारे पास 12 है ना। इसका एटॉमिक मास हमारे पास कितना होता है, 12 होता है। तो इसी 12 को अगर हम ग्राम में लिख ले, 12 ग्राम लिख ले, तो ये इसका 1 मोल बन जाता है। ये इसका कितना बन जाता है, इसका 1 मोल बन जाता है। तो चलो अभी हम देखते हैं कि इस 12 ग्राम में हमारे पास कितने AMU है, या ये जो हमने 1 AMU की बात कर ली कि ये कार्बन 12 का 12वां हिस्सा है, तो ये हमारे पास ग्राम में कितना बनता है। तो उसी हिसाब से अगर हम सिंपल बहुत आसानी से अपना हिसाब किताब कर ले तो हम ये हिसाब किताब कर सकते हैं कि इस 12 ग्राम में हमारे पास इतने पार्टिकल्स हैं। कार्बन के कितने हैं, इस सिंपल ये तो हमने जान लिया कि हमारे पास एटॉमिक मास इसका 12 है, तो अगर इसका हम 1 मोल लेना चाहे तो यही 12 ग्राम लेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि मोल हमारे पास क्या होता है कि आप उसी चीज़ का एटॉमिक मास जो है
या अगर वो मालिक्यूल है तो फिर मालिक्यूलर मास के साथ ग्राम लगा ले और उतने ही ग्राम अगर वो चीज़ ले ले तो वो उसका 1 मोल बन जाता है। तो इसका हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो 12 है, तो हम इसका अगर 12 ग्राम ले ले तो वो हमारे पास 1 मोल बन जाता है। और दूसरी साइड पे हमने ये पढ़ा कि अगर मोल में आपके पास कितने तादाद में पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हमने ये पढ़ा कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारे पास सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स का मास कितना बन जाता है, 12 ग्राम बन जाता है। तो एक कार्बन एटम का मास हमारे पास कितना बनेगा, x। अब अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, 12 इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई x। तो अब ये इस साइड पे भी डिवाइड कर लेते हैं और इस साइड पे भी डिवाइड कर लेते हैं, पावर 23। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसके लिए हमने कैलकुलेशंस करनी है। 12 डिवाइड बाय क्या चीज़, 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगर हम ये कर ले तो हमारे पास बन जाता है कि ये हमारे पास बन जाता है 19.9335 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम, क्योंकि ये ऊपर हमारे पास 12 ग्राम था ना, तो ये भी हमारे पास ग्राम ही बन गया कि हमारे पास 19.9335 10⁻⁻24 ग्राम एक कार्बन एटम का मास बन गया। अब ऊपर हमने ये पढ़ा है कि AMU एक कार्बन का 12वां हिस्सा है, तो अब सिंपल इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम 12 पे डिवाइड कर लेंगे, तो वो 12वां हिस्सा जो है हमारे पास वो हमारे पास बच जाएगा। तो इसी आंसर को हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं किस चीज़ पे, 12 पे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये हमारे पास आ गया कि आपके पास जो 1 AMU है वो आपके पास कितने का इक्वल है, 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻24। अच्छा, अब अगर हम चाहें कि किलोग्राम में कितना होगा, तो किलोग्राम कितना होता है, अगर हम 1 किलोग्राम ले लें तो हमारे पास 1000 ग्राम होता है। तो अगर हम ग्राम को अभी वापस किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको हम फिर 1000 पे डिवाइड कर लेंगे। तो सिंपल मतलब ये है, 1000 पे डिवाइड करने कैलकुलेशन से अगर आप बचना चाहें तो ये आप 3 स्टेप, ये जो डेसिमल पॉइंट है वो सामने लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे। तो जब आप 3 स्टेप इसको लेफ्ट में लेके आते हैं तो हम क्या कर लेते हैं कि पावर में -3 ऐड कर लेते हैं। तो इसी तरह एग्जैक्ट 24 में -3 ऐड कर लेते हैं तो आपके पास ये क्या बन जाता है, ये 27 आपके पास बन जाता है। 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये आपके पास 1 AMU का मास है किस चीज़ के अंदर, किलोग्राम्स के अंदर। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या चीज़, नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास, AVE। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास, जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि एवरेज क्या होता है, अभी तक हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ है और वो मुख्तलिफ है तो उसका एवरेज उनका दरमियानी नंबर होता है। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 6, एक नंबर है 9, एक नंबर है 12, एक नंबर है 15, एक नंबर है लेट सपोज 25। तो इसका एवरेज मैंने किस तरह निकालना है, इसका एवरेज मैंने इस तरह निकालना है कि इन सब को मैंने आपस में जमा करना है, आपस में जमा करना है और फिर इसके तादाद पे डिवाइड करना है। कि तादाद क्या है, 1 2 3 4 5 पे फिर मैंने इसको डिवाइड करना है, इस सब को आपस में जमा करके फिर 5 पे डिवाइड करना है। तो ये मेरे पास इसका एवरेज बन जाएगा। लेकिन अगर अभी मेरे पास इस तरह है कि इसमें 6 3 है, 9 2 है और 12 भी 1 है, ये बाकी चीज़ें 1 1 है, तो अभी मैं क्या करूँगा, अपने आसानी के लिए 6 + 6 + 6 की जगह मैं क्या कर लूँगा कि 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा और 9 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा और इन तीनों को एक एक आपस में, मतलब कि एक दफ़ा आपस में जमा करके फिर उसको डिवाइड कर लूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 पे। तो एग्जैक्ट उसी तरह हमारे पास क्या होता है, एक और फिनोमेना होता है आइसोटॉप्स का।
आइसोटोप, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी किया हुआ था कि आइसोटोप क्या होता है कि आपके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास होता है, कि उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है और उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है। तो उसका सादा अल्फाज में मतलब ये हो गया कि आपके पास उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम होते हैं जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास डिफरेंट होते हैं। अच्छा, तो अब क्या होती है कि हमारे पास नेचर में उनकी एबंडेंस, जो उनकी तादाद है, उनकी जो मकदार है वो हमारे पास मुख्तलिफ होती है। कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, कुछ कम होती है। जिस तरह कि हमने डिस्कस किया था कि C12 जो है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा मकदार में है और जो 12, 13, 14 वाले कार्बन है वो हमारे पास बहुत कम मकदार में है। तो एग्जैक्ट उसी तरह हम एवरेज एटॉमिक नंबर की अगर हम बात कर लें मालूम करने की, तो उसके लिए हमारे पास क्या है एवरेज एटॉमिक नंबर। तो उसके लिए हम ये कर लेते हैं कि आपके पास आइसोटोप 1, लेट सपोज मैं लेता हूं कि आइसोटोप नंबर 1 है और उसके साथ हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई उसका परसेंटेज होता है कि वो हमारे पास कितने परसेंट में मौजूद है, हमारे पास कितने परसेंट में वो मौजूद है, प्लस आइसोटोप सेकंड हम कर लेते हैं और मल्टीप्लाई उसका परसेंटेज है। जितने आपके पास होते हैं एग्जैक्ट उसी तरह चलते जाना है। आइसोटोप 1 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 प्लस, अभी यहाँ पे प्लस है, आइसोटोप 2 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2, आगे आइसोटोप नंबर 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 3 और आखिर में डिवाइड करना है सबको 100 पे। तो इससे आपके पास जो वैल्यू आ जाती है वो आपके पास एवरेज एटॉमिक मास होता है जो आपको पीरियोडिक टेबल में दिया गया होता है। जो क्या होता है पीरियोडिक टेबल में दिया गया होता है। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो मासेस होते हैं वो असल में एवरेज एटॉमिक मास होते हैं। जिस तरह कि अगर आप ऑक्सीजन के लिए देख लें तो ऑक्सीजन क्या 16 से कुछ 0 के आगे कुछ लिखा होता है, तो वो पॉइंट्स में ये वो क्यों होता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके पास उसमें आधा प्रोटॉन है या 10वां हिस्सा प्रोटॉन का है या कुछ है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो पॉइंट्स में इसलिए होता है कि असल में वो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास होता है डिफरेंट आइसोटोप्स का। सही है, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो अक्सर पॉइंट्स में आ जाते हैं, तो ये पॉइंट्स में क्यों होते हैं? तो उसका आंसर ये है कि असल में ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास होता है डिफरेंट आइसोटोप्स का, तो उस वजह से ये हमारे पास पॉइंट्स में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि हमने 3 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज़ है, ये हमारे पास एटॉमिक मास का एक स्पेसिफिक यूनिट है जो कि इक्वल होता है हमारे पास कार्बन 12 के 12वें हिस्से का। अब अगर उसके हम मास की बात कर ले कि वो हमारे पास ग्राम में कितना है, तो उसके लिए हमने कैलकुलेशन कर लिया कि हमारे पास उसका जो कार्बन का जो मोलर मास है वो 12 ग्राम है। इसका मतलब ये है कि 12 ग्राम में हमारे पास 1 एवोगाड्रो के पार्टिकल, इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। इस 1 मोल में हमारे पास 12 ग्राम में हमारे पास इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने एक पार्टिकल का मास मालूम करना चाहा तो उसके लिए इस 12 को हमने इस नंबर पे डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास आ गया 19.9335 एक्सपोनेंट 23, 10 की ताकत 24, -24। ये हमारे पास एक कार्बन एटम की मास आ गई। अब हमने ये पढ़ा था कि कार्बन के 12वें हिस्से को हम 1 AMU कहते हैं, तो इस एक कार्बन के मास को हमने फिर से 12 से डिवाइड कर लिया, जो कि हमारे पास ये चीज़ आ गया। अब ये हमारे पास ग्राम में है। अब अगर आप किलोग्राम में जानना चाहें तो इसको फिर 1000 से डिवाइड कर ले, तो आपके पास ये वैल्यू आ गया किलोग्राम में, 1 AMU की वैल्यू किलोग्राम में। उसके बाद हमने एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास को डिस्कस किया। ये हमारे पास सैंपल एवरेज जिस तरह होता है एग्जैक्ट उसी तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस में ये होता है कि आप आइसोटोप का आपके पास परसेंटेज होता है। तो इसके मालूम करने के लिए हमने क्या कर लिया, फार्मूला ये लिख लिया कि आइसोटोप नंबर 1 मल्टीप्लाई उसका परसेंटेज प्लस आइसोटोप नंबर 2 मल्टीप्लाई, ये आइसोटोप नंबर 1 का मतलब ये है कि इसका मास कितना है, मास ऑफ आइसोटोप 1 मल्टीप्लाई उसका परसेंटेज मास ऑफ आइसोटोप 2 मल्टीप्लाई उसका परसेंटेज प्लस मास ऑफ आइसोटोप 3 मल्टीप्लाई उसका परसेंटेज और डिवाइड बाय 100। तो इससे जो हमारे पास आंसर आ जाता है इसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। सही है, तो ये मैंने आपको एक दफ़ा फिर से समराइज़ कर लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।